अगर दोस्तों कल की क्लास में क्या क्या हुआ था। गंगा नदी, उसकी सहायक नदियाँ, और सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु सतलज जो भी थी। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सहयोग कीजिए। आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, रेगुलर। आज से चैनल पे आप लोग चलो भारत का मैप बनाओ। नहीं, भारत मैप नहीं बनाओ, डालो सीधा ब्रह्मपुत्र। जैसा कि ब्रह्मपुत्र नदी आज स्टार्ट है, मतलब इसे मान लगे बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। एग्जाम में अभी जब भी कभी नदियाँ से क्वेश्चन उठेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी जरूर पूछी जाएगी, ज़्यादा चांसेस है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। ये अधिकतर बार एग्जाम में आ चुका है, आयोग भी थक चुका है ये सब क्वेश्चन पूछते पूछते। अब ये पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी है। भारत में 916 किलोमीटर है। कहीं कहीं बुक में 719 भी दिया है, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से फॉलो कीजिए। और ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ा सा एक मैप बना लीजिए, आपके दिमाग में बना रहे। ये भारत है, ये एक्साई चीन है, पता ही है, ये पियोको है, पता ही है, लेकिन हम लोग भारत को पूरा मानते हैं। यहाँ से नदी निकलती है, इधर सिंधु चली जाती है, इधर सतलज चली जाती है। ये है, लिख लीजिए, चेमा डुंग युंग, या चेमा युंग डुंग बोल दीजिए, ग्लेशियर। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। आप लोग नोट्स में लिखिए कहाँ से निकलती है, कहाँ पहुँचती है, नोट बना के लिख लीजिए। लंबाई इतना है, भारत में कितनी लंबाई है आप लोग देख लिए। चेमा युंग ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कहाँ पे है, तिब्बत। जो अभी चाइना कब्जे में है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश, जिसको हम लोग एपी से डिनोट करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में यू आकार की घाटी, यू आकार घाटी बना के प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको दिहांग नदी से भी वहाँ जानते हैं, दिहांग गार भी बनाती है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, दिहांग। अब आप लोग लिखते रहिए हमारी बातों को, दिहांग नदी, दिहांग गार भी बनाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की दो सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी। और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी नाम से असम में जाना जाता है। असम का आप मैप बना लीजिए, थोड़ा सा मोटा मोटा, ताकि आपको याद भी रहे। ये एक मुंह आकार का घाटी है, मुंह टाइप बना हुआ है असम। जब यहाँ से यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ दिबांग और लोहित, असम में नेशनल वाटर वे भी है, 6 है,
नेशनल वाटर सोर्स है। और असम में ही ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। बाद में पद्मा से मिलकर मेघना बन जाती है। और खासियत क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में ही आके कई धाराओं में बढ़ जाती है। तो आप लोग को न्यूज भी बहुत आता रहता है, बाढ़ आ गई, असम में बहुत बाढ़ आता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर फिर बांग्लादेश में गिरती है। हाँ, तो हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी पे थे। यहाँ पे देख लीजिए नेशनल वाटर जो है, यहाँ पे एक नदी बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश ऐसे, यहाँ पे बांग्लादेश है। यहाँ से बराक नदी मिलती है बांग्लादेश में। यहाँ पे वाटर वे है, यहाँ पे नेशनल वाटर 6 है। और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी के पास जोरहाट राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है। यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप भी असम में ही है। असम के जब यहाँ सोनवाल जनजाति पाई जाती है। जब इन्हीं की जनजाति से एक सीएम बने थे तो इसको एक जिला घोषित कर दिए थे। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को मिटा देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और चाइना में यारलंगपो। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध हवा। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र नदियाँ जहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। और हम चलते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो हम भारत का मैप बना लेते हैं, दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत का मैप बन गया। यहाँ पे है सतपुड़ा रेंज,